एक अमेरिकन मिलिट्री प्लेन अपने बेस से टेक ऑफ करता है, जहां पर रास्ते में वो बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से होकर गुजरने वाले थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि वो प्लेन अचानक से कहीं गायब हो गया और इस घटना में 14 लोग भी गायब हो गए जो कि उस प्लेन में सवार थे। आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार वो प्लेन गया तो गया कहां। ना तो उनके कोई रिमेन्स मिले या उन लोगों की लाशें। कई बार खोजे जाने पर भी किसी को इस घटना के बारे में कोई सबूत मिले ही नहीं। ऐसी ही एक और घटना है जिसमें एक मिलिट्री प्लेन ने जर्मनी से टेक ऑफ किया था और वो प्लेन ब्राजील में लैंड होने वाला था, पर इसके बाद वो प्लेन कभी लैंड हुआ ही नहीं। अचानक हवा में ही कहीं गायब हो गया, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। यहाँ तक कि कई सारी छानबीन करने के बाद उस प्लेन को या फिर उसमें बैठे सभी पैसेंजर्स का नामो निशान तक नहीं मिला। पर अचानक से 35 साल बाद वही प्लेन एक बार फिर से किसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन जब उन लोगों ने प्लेन के अंदर जाकर देखा तो वो ये देखकर और भी ज्यादा खौफ में बढ़ गए कि अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स और पायलट स्केलेटन बन चुके थे। हालांकि प्लेन के अंदर सारा सामान बिल्कुल वैसा ही था और सभी पैसेंजर के सीट बेल्ट भी वैसे ही लगे हुए थे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस प्लेन इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे, जिनकी मिस्ट्रीज अभी तक अनसॉल्व्ड है, और इस लिस्ट में हमारे इंडिया का भी एक प्लेन इंसिडेंट शामिल है। नंबर 1, अमेलिया एयरहार्ट मिस्ट्री। ये हिस्ट्री की ऐसी घटना मानी जाती है जिसमें सिर्फ 2 लोगों को ढूंढने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने पूरे ओशियन को तलाशी की चपेट में लिया। दरअसल 1937 में अमेलिया अपने हवाई सफर में निकल चुकी थी, जिसके बाद वो दुनिया की फर्स्ट एवर वुमेन टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली थी। उनका ये सफर 46,671 किलोमीटर तक होने वाला था, जिसमें उनके साथ उनके पार्टनर फ्रेड नूनान भी थे। उन्होंने न्यू गिनिया से टेक ऑफ किया और उनकी लैंडिंग हॉलैंड नाम के एक छोटे से आइलैंड पर होने वाली थी, जो कि पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। अमेलिया और फ्रेड को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ किया तो कुछ ही घंटों बाद नेविगेशन टीम के साथ उनका कम्युनिकेशन टूट गया। पर सिर्फ यही बात पता चली थी कि उनका प्लेन बादलों के बीच कहीं अचानक से गायब हो गया। पूरी टीम काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी और बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद भी वो लोग अमेलिया से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन सुबह 7:42 बजे उनको अमेलिया की तरफ से रेडियो ट्रांसमीटर पर एक वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें अमेलिया कह रही थी, हम तुम्हारे आसपास ही हैं, लेकिन इतने घने बादलों के बीच तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं और हमारा फ्यूल भी कुछ समय में खत्म होने वाला है, प्लीज हमारी मदद करो। दोस्तों, अमेलिया की तरफ से ये एक आखिरी मैसेज था, जिसके बाद फिर उसे किसी ने नहीं सुना और वो और फ्रेड कहाँ गायब हुए किसी को पता नहीं चला। हालांकि रेस्क्यू टीम ने तुरंत पैसिफिक ओशियन के लगभग 647,497 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ढूंढा, लेकिन उन्हें अमेलिया और फ्रेड नहीं मिल पाए। तो सब ने अलग अलग तरह की किस्से कहानियां बनानी शुरू कर दी। जैसे कि कुछ के मुताबिक उनका प्लेन आसमान में ही कहीं क्रैश हो गया, तो कुछ के मुताबिक वो लोग समंदर में कहीं क्रैश होकर गिर गए। तब से लेकर आज तक अमेलिया और फ्रेड की गुमशुदगी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 2, ब्रिटिश मिसिंग प्लेन। साल 1947 में एक ब्रिटिश प्लेन जिसमें लगभग 11 पैसेंजर थे, वो सैंटियागो चिले में लैंड होने वाले थे। लेकिन लैंडिंग के कुछ मिनट्स पहले ही प्लेन अचानक से मिस्टीरियस तरीके से कहीं गायब हो गया। किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर प्लेन गायब कहाँ हुआ और वो लैंड किस जगह पर हुआ। लेकिन उस प्लेन से जो आखिरी ट्रांसमिशन रिसीव हुआ वो था स्टैंड डेक। सर्चिंग टीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है और वो लोग काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी इस पजल कोड को सुलझा नहीं पा रहे थे। हालांकि साल 2000 में ऑलमोस्ट 53 इयर्स बाद ये प्लेन अपनी डेस्टिनेशन से 50 किलोमीटर दूर माउंटेन्स में क्रैश हुआ मिला। पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि प्लेन में कोई भी टेक्निकल खराबी थी ही नहीं और इसके इंजन्स भी बिल्कुल सही से काम कर रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ होगा कि ये प्लेन सीधे माउंटेन के बीच आकर क्रैश हुआ। प्लेन और उसके अंदर पैसेंजर्स के डेड बॉडीज तो मिली, लेकिन फिर भी रिसर्चर्स को उस लास्ट वर्ड का पता अभी तक नहीं चला, जो कि आखिरी बार पायलट ने कहा था, स्टैंड डेक। ये खबर बीबीसी न्यूज पर भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी और लोग इस घटना की वजह से काफी ज्यादा डर भी गए थे। नंबर 3, अनसॉल्व्ड केस ऑफ फ्लाइट 513। फिलहाल अब जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ ये काफी ज्यादा क्रीपी और मिस्टीरियस है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला और इसलिए रिसर्चर्स और गवर्नमेंट ने भी केस को मिस्ट्री में ही दफन करके रखा है। असल में साल 1954 में यानी 1954 में सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 ने वेस्ट जर्मनी से टेक ऑफ किया था और वो 18 आवर्स के इस सफर के बाद ब्राजील में लैंड होने वाले थे। पर सडनली एयरप्लेन अपने सफर के दौरान ही अटलांटिक ओशियन से गुजरते हुए
अचानक से कहीं गायब हो गया। जैसे ही हेड डिपार्टमेंट को इस हादसे की खबर पता चली तो मल्टीपल सर्चिंग टीम्स को इस एयरप्लेन को ढूंढने के लिए भेजा गया, पर काफी ज्यादा कोशिशें करने के बावजूद उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। आखिर में हार मानते हुए उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि प्लेन कहीं पर क्रैश हो चुका है और सभी पैसेंजर्स मारे गए हैं। इस बात को काफी टाइम हुआ और सालों बीत गए, पर अक्टूबर 12, 1989 में ब्राजील एयरपोर्ट पर एक अननोन एयरक्राफ्ट को लैंड करते हुए देखा गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने प्लेन में मौजूद पायलट से कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। अब हार मानकर एयरपोर्ट अथॉरिटीज के मेंबर्स ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला लिया ताकि वो लोग अंदर की सिचुएशन चेक कर सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे तब उनके रोंगटे खड़े हो गए। असल में उस प्लेन में मौजूद सभी लोग स्केलेटन बन चुके थे और ये टोटल 92 लोगों के स्केलेटन्स थे। इस सब के बीच हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि प्लेन इतने सालों के बाद भी काफी अच्छी कंडीशन में था और इसके इंजन्स भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे थे। यहाँ तक कि पायलट भी पूरी तरीके से स्केलेटन बन चुका था। उसके बावजूद भी प्लेन को आखिर सेफ लैंडिंग करवाई किसने? अंदर मौजूद सभी पैसेंजर के सीट बेल्ट भी ठीक तरह से लगे हुए थे। तो अब सवाल आखिर ये है कि वो प्लेन अचानक से गया कहाँ था और सभी पैसेंजर्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग स्केलेटन में बदल गए? कुछ लोग इस न्यूज को फेक भी मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा वो पूरी तरह से सदमे में चले गए। नंबर 4, BSSA एवरो टूडोर फोर्ट बर्मुडा ट्रायंगल केस। दोस्तों, आगे की प्लेन मिस्ट्री बताने से पहले एक चीज गौर करने वाली है कि ज्यादातर जितने भी प्लेन हादसे हुए हैं वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास ही हुए हैं और ठीक इसी जगह पर बर्मुडा ट्रायंगल भी मौजूद है। कई सारे लोग और रिसर्चर्स का ये कहना है कि इन सब के पीछे बर्मुडा ट्रायंगल का ही हाथ हो सकता है, जो कि आसपास आने वाली सभी शिप्स और एयरप्लेन्स को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे कि वो अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइटैनिक शिप, जितने भी प्लेन इंसिडेंसेस मैंने अब तक आपको बताए हैं और यहाँ तक कि रिसेंट टाइटन सबमरीन हादसा भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास ही हुआ है। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड भी हो सकती हैं, पर क्योंकि इसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है इसलिए कोई भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता। ठीक इसी तरह से साल 1948 के दौरान BSSA एवरो टूडोर फोर्ट नामक का ये एयरक्राफ्ट अपने मिशन पर निकला था, लेकिन रास्ते में उसे बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना था। जैसे ही वो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से निकल रहे थे तब अचानक से वो एयरक्राफ्ट बादलों में कहीं अचानक से डिसअपियर हो गया। इस फ्लाइट में 25 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस प्लेन से लास्ट कम्युनिकेशन उस समय रात के 3 AM के दौरान हुआ था, जब वो प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल से गुजर रहा था और उसके बाद अचानक उनका कम्युनिकेशन टूट गया। इस घटना को देखते हुए US एयरफोर्स ने अपने 25 एयरक्राफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिए, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ और फ्लाइट का आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। नंबर 5, फ्लाइट एक्सप्लोजन कॉन्स्पिरेसी। फिलहाल जरा इमेजिन करके देखिए कि आप किसी फ्लाइट में जा रहे हैं और सब कुछ एकदम से अच्छे से चल रहा है, लोग अपने सफर को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से पूरी फ्लाइट में एक एक्सप्लोजन हो जाता है जिसमें लोगों को अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगने या फिर चीखने का मौका तक नहीं मिलता। इसे सोच के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही उस रात भी हुआ और इससे भी ज्यादा डरावना तब लगा था जब कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी कोई उस फ्लाइट को ढूंढ नहीं पाया। ये हुआ था मार्च 16, 1962 के दौरान एक US सोल्जर्स की फ्लाइट के साथ। इस हादसे के बाद डेड पैसेंजर्स की सभी फैमिली मेंबर्स पूरे तरीके से टूट गए क्योंकि उन्हें दफनाने के लिए अपने प्यारों की डेड बॉडीज तक नहीं मिली। इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था तब उसमें 93 US सोल्जर्स मौजूद थे और साथ ही साथ 11 क्रू मेंबर्स और 3 साउथ वियतनामीज पैसेंजर्स भी थे। ये फ्लाइट कैलिफोर्निया की तरफ लैंड होने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ के लगभग 80 मिनट बाद ही पूरी की पूरी फ्लाइट सफेद बादलों में कहीं गायब हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि इसे हिस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन कहा जाता है। पूरे सर्च टीम ने अराउंड 220,000 स्क्वायर किलोमीटर ओशियन एरिया को ढूंढा ओवर 8 डेज तक, पर उन्हें ना ही एयरप्लेन का कोई छोटा सा भी टुकड़ा मिला और ना ही किसी भी पैसेंजर की डेड बॉडी। हालांकि इस केस को इस स्पेकुलेशन के साथ बंद करना पड़ा कि फ्लाइट हवा में ही कहीं बीच में ही एक्सप्लोड हो गई है, क्योंकि कुछ लोगों ने आसमान में एक ब्राइट लाइट को देखा था जो कि शायद इसी फ्लाइट एक्सप्लोजन की ही हो सकती है, पर इस बात का भी कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था, इसलिए ये केस भी आज तक एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। नंबर 6, इंडियन एयरफोर्स AN-32 मिसिंग केस। फिलहाल अब की जो प्लेन मिस्ट्री है वो हमारे इंडिया से ही रिलेटेड है। हालांकि जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज में प्लेन मिस्ट्रीज लोगों के बीच आग की तरह फैल जाती है, उसी तरह इंडिया में ऐसी चीजें गवर्नमेंट पब्लिक से छुपा कर ही रखती है ताकि लोग ज्यादा पैनिक ना हो। लेकिन जिसको भी इस प्लेन हादसे के बारे में पता चला वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर उस सुबह
AN-32 के साथ हुआ क्या? 22 जून 2016 को एक इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट AN-32 बे ऑफ बंगाल के ऊपर से उड़ान भर रहा था। इस एयरक्राफ्ट ने साउथ इंडिया के चेन्नई से टेक ऑफ किया था और ये अंडमान और निकोबार आइलैंड की तरफ लैंड होने वाला था। इसमें टोटल 29 लोग मौजूद थे। अपनी टेक ऑफ के कुछ समय के बाद एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया। हालांकि ऑपरेशन टीम्स ने उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस हाथ नहीं आया। इस ऑपरेशन से जुड़े लोगों ने बताया कि एयरक्राफ्ट से उनका संपर्क सुबह ठीक 9:12 पर टूट गया था। अब ये खबर मिलते ही इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तलाश अभियान शुरू कर दिया और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन मिसिंग सर्च ऑपरेशन बन गया। लगातार 3 दिनों तक चल रही इस सर्च ऑपरेशन के बाद टीम ने हार मान ली और सभी पैसेंजर्स को मरा हुआ घोषित कर दिया और उनके फैमिलीज को भी इस बात की खबर दे दी गई। सो गाइस, ये थी कुछ फेमस प्लेन मिस्ट्रीज जो कि इतिहास के पन्नों में अब सिमट के रह गई है और जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल आपको कैसी लगती हैं इस तरह की मिस्ट्रीज, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज? आई एम श्योर बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा दुख जिन्होंने अपने अपनों को ऐसे हादसों में खोया है, जिनका कोई नामो निशान या उनकी डेड बॉडीज तक उन्हें नहीं मिली, सबसे बड़ा दुख उनका है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और साइड में बने हुए बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और मिस्ट्रीज भरे वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।